नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मान सिंह है, भगवंत दास है, राम सिंह द्वितीय है और मिर्जा राजा जय सिंह है। तो दोस्तों पहला सवाल है कि आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। अब देखिए मिर्जा राजा जय सिंह है, ये 3 मुगल बादशाहों की सेवा करते हैं। कौन कौन से की? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण है जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन तीनों के काल में ये इन तीनों की सेवा करता है, यानी इन तीनों के समय क्या करते हैं? अपनी सेवाएं देते हैं मुगल दरबार में। इनको सवाल पूछा जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो इनको मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी दोस्तों? शाहजहां ने दी थी। देखिए इनके दरबार में, जब ये आमेर के अंदर इनके दरबार में एक विख्यात विषय जो रचनाकार था वो रहता था और उसका नाम था बिहारी। क्या नाम था? बिहारी लाल था। और बिहारी लाल ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो याद रखना दोस्तों, बिहारी लाल ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। इसने क्या लिखा थी? अपनी एक रचना लिखी थी बिहारी सतसई। तो ध्यान रखना कि मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। कई बार सवाल पूछा जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर के अंदर। कहां हुई थी? बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप? किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी गई है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, फिर है नाहरगढ़ दुर्ग, फिर है आमेर दुर्ग। तो ध्यान रखना दोस्तों, बाप पूछा है जय बाण तोप के बारे में। तो जय बाण तोप का पूछा है और जय बाण तोप है ये किस किले में है? तो ये आपको बताना है कि ये राजस्थान के अंदर एक किला है, उस किले का नाम है जयगढ़। क्या नाम है? जयगढ़ दुर्ग में है। अब कई बार सवाल पूछे कि जयगढ़, इस जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। इसकी क्या विशेषता है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। एशिया की बड़ी तोप है सबसे। कहते हैं कि इसका वजन है वो कितना है? लगभग 50 टन इसका वजन है। और जो इसकी लंबाई पूछी जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 32 फीट है। कितने फीट है? 32 फीट की लंबाई है। लेकिन इसका प्रयोग कभी भी युद्ध में नहीं हुआ है। इसका प्रयोग कभी भी युद्ध में नहीं हुआ। तो जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में है। निर्माण सवाई जय सिंह के समय कराया गया। 32 फीट की ये लंबाई है, 50 टन इसका भार है और एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इसका कभी भी युद्ध में प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1572 और 73 में अकबर ने जोधपुर का दुर्ग किसे सुपुर्द किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए, मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, फिर है आमेर के मान सिंह और फिर है मालदेव। दोस्तों 1572-73 के अंदर, कब? 1572-73 के अंदर जब अकबर मारवाड़ पर अधिकार करता है और आमेर को, ये जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ का जो सूबेदार नियुक्त करता है वो करता है बीकानेर के राय सिंह को। किसको? बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का क्या किलेदार बनाकर या किले की रक्षा का जो भार है वो इनको सौंपता है।
तो 1572-73 के अंदर बीकानेर के राय सिंह को औरंगजेब ने, बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने क्या कौन सा किला दिया था? वो दिया था मारवाड़ का किला, या फिर आप कह सकते हो कि मारवाड़ रियासत को सौंप दिया था। नेक्स्ट करते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? 4 ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, गोगुंदा में या सादड़ी में। दोस्तों सीधा सीधा आंसर है इसका कि महाराणा प्रताप है। कौन से प्रताप? ये महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बारे में एक दो बातें जो सवाल में पूछी जाती है, इनका जन्म कब हुआ? 1540 के अंदर हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किस में हुआ था? बादल महल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बादल महल में। और इनका जो राज्य तिलक होता है वो राज तिलक कहाँ पर हुआ या राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगुंदा के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। सवाल पूछा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में कि इनकी जो छतरी कहाँ पर है, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है, ध्यान रखना दोस्तों, बारडोली के अंदर है। और बारडोली कहाँ पर है? उदयपुर में है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इनके घोड़े चेतक, इनके घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। और चेतक की समाधि कहाँ पर है? तो याद रखना कि चेतक की जो राजस्थान के अंदर जो समाधि है वो बलीचा के अंदर है। और बलीचा कहाँ पर है दोस्तों? बलीचा गांव है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर। महाराणा प्रताप को बचपन में एक नाम दिया जाता है कीका। क्या नाम दिया जाता है? कीका। इसके अलावा महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, माता का नाम क्या था? जयवंता बाई, जो पाली के अखेरा चौहान की क्या थी? पुत्री थी। इसके अलावा देखना, ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप है, इन महाराणा प्रताप को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। 2 युद्धों में अकबर को धूल चटाई थी। एक तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में इनकी किससे टक्कर होती है? अकबर के साथ 1576 में। इसके अलावा ध्यान रखना 1582 में मुगल सेना के साथ और लड़ाई होती है दिवेर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? दिवेर के युद्ध। तो महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 में बादल महल कुंभलगढ़ में, गोगुंदा इसका क्या है? तो ध्यान रखना राज्याभिषेक है। छतरी कहाँ है? बारडोली उदयपुर में है। चेतक इनका घोड़ा है और बलीचा के अंदर इसकी छतरी है। कीका इनके बचपन का नाम है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और 1582 में जो दिवेर का युद्ध है उसका संबंध भी अकबर से, महाराणा प्रताप से है। इसके अलावा माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह। अगला सवाल है, शेखावाटी राज्य का संस्थापक था। शेखावाटी राज्य का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राव कोकिल देव, फिर है राव जोधा, फिर राव कक्का, राव राका और फिर है राव शेखा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ये शेखावाटी राज्य है उसका संस्थापक पूछा है और उसका संस्थापक आपको मालूम होना चाहिए कौन है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है वो है राव शेखा। और राव शेखा ने किसकी स्थापना की थी? शेखावाटी जो क्षेत्र है उसकी स्थापना की थी। सवाल पूछे कि राव शेखा की छतरी कहाँ है? तो रलावता गांव में है। कहाँ पर है दोस्तों? रलावता गांव है सीकर के अंदर, वहां पर इसकी छतरी बनी हुई है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो राव शेखा है इनका संबंध किस क्षेत्र से? इनके नाम पर ही जो शेखावाटी क्षेत्र है इसका नाम पड़ा है शेखावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय का सही तिथि क्रम चयन कीजिए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है उसको तिथि क्रम में क्या करना है? चयन करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर और सिवाना, फिर है रणथंभौर, जालोर, सिवाना और बाढ़ चित्तौड़, फिर है रणथंभौर, चित्तौड़, फिर है सिवाना और फिर है जालोर, फिर है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर है, फिर है जालोर और फिर है सिवाना। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है उसका सही अनुक्रम करना है। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन ने राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? 1301 में रणथंभौर के अंदर। ध्यान रखना फिर किया था इसने 1303 में, और 1303 में कहां पर किया था? मेवाड़ में। और मेवाड़ के किस शासक को हराया था? रतन सिंह को। फिर देखो 1308 में इसने आक्रमण किया था कहां पर? सिवाना के अंदर, और सिवाना बाड़मेर के अंदर आक्रमण करके सिवाना पर अधिकार कर लिया। फिर 1311 में इसने आक्रमण कहां किया था? जालोर। कहां पर किया था? तो जालोर। तो देखिए इनका सही ऑप्शन बन रहा है रणथंभौर, उसके बाद आ रहा है मेवाड़। मेवाड़ का मतलब हो गया चित्तौड़। यहाँ पर मेवाड़ लिखूं या चित्तौड़ एक ही बात है, ध्यान रखना, क्योंकि चित्तौड़ को ही मेवाड़ कहा जाता है। रणथंभौर, चित्तौड़, फिर है सिवाना और फिर है जालोर। तो दोस्तों इसका पहला आंसर सही बन रहा है, अ ऑप्शन है वो सही है। इसके अलावा इनकी पहली विजय 1301, 1303, 1308 और 1311। 1311 में जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान को इसने क्या किया था? पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, एक तरफ शासक का नाम और एक तरफ जो उनका जो क्षेत्र है उसका नाम दिया है, राज्य का नाम। तो गुहिल लिखा है, गुहिल के सामने मेवाड़ लिखा है, भाटी लिखा है उसके सामने जैसलमेर लिखा है, परमार लिखा है उसके सामने मारवाड़ लिखा है, और चालुक्य के सामने गुजरात लिखा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का शासन था, जैसलमेर में भाटी वंश का शासन था, लेकिन मारवाड़ में किसका था? मारवाड़ के अंदर राठौड़ों का शासन था, न कि किसका शासन था? परमारों का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि प्रदान की थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके सामने, राय सिंह है, सूर सिंह है, कर्ण सिंह है और अनूप सिंह है। तो पूछा है माही भरातीव की उपाधि किसको दी गई थी? तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी है, उनको कौन सी उपाधि दी गई? माही भरातीव की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इनको एक और उपाधि दी जाती है महाराजा की। किसकी? महाराजा की। अनूप सिंह ने बीकानेर के अंदर अनूप संग्रहालय का निर्माण करवाया था। किसका? अनूप संग्रहालय का। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि बीकानेर की चित्रकला में जो स्वर्ण काल है बीकानेर की चित्रकला का, वो किसका काल कहलाता है? तो अनूप सिंह का काल बीकानेर की चित्रकला का कौन सा काल कहलाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह का काल। इसके अलावा ध्यान रखना, अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय भी बनवाया था। कौन सा? अनूप संग्रहालय, अनूप पुस्तकालय भी बनाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, बीकानेर की प्रसिद्ध क्या है? उस्ता कला। और बीकानेर की उस्ता कला कहाँ से लाई गई है? तो लाहौर से। तो बीकानेर के अंदर उस्ता कला के जो कारीगर है, उन कारीगरों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को। इसके अलावा बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर के अंदर कौन सा मंदिर बनाया था? हेरंब गणपति। हेरंब गणपति का मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर जो गणेश जी हैं, वो किसका एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर शेर पर विराजमान है, वो हेरंब गणपति कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। अब इसके अलावा इन्होंने बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवताओं का मंदिर बनाया था। देवी देवताओं का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के बारे में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ये जो अनूप सिंह है, इनको माही भरातीव की और जो उपाधि है वो कौन देता है? औरंगजेब देता है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर इनको क्या दी जाती है उपाधि? महाराजा की। इन्होंने बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया था। ध्यान रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो बीकानेर में है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो जोधपुर में है। तो मंदिर तो बीकानेर में और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो कहां पर है? अपने जोधपुर के अंदर, मंडोर के अंदर। ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा, किस शासक का काल कहलाता है? अनूप सिंह के काल, क्योंकि अनूप सिंह ने चित्रकला को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था। इन्हीं के समय हेरंब गणपति के मंदिर का भी निर्माण कराया जाता है। और हेरंब गणपति का मतलब ये होता है कि जो गणपति महाराज है, जो गणेश जी हैं, वो किसके ऊपर बैठे हैं? शेर के ऊपर बैठे हैं। फिर है अनूप संग्रहालय। इन्होंने बीकानेर के अंदर अनूप संग्रहालय बनवाया था और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, अनूपोदय। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? अनूपोदय। इनकी एक पुस्तक भी है, सवाल पूछा जाता है। इन्होंने अनूप पुस्तकालय की स्थापना की थी। इन्हीं के समय बीकानेर में उस्ता कला का विकास होता है। जब ये लाहौर जाते हैं तो लाहौर से उस्ता कला को देखते हैं और उस्ता कला के जो वहाँ से जो कारीगर हैं, उन कारीगरों को कहाँ पर ले आते हैं? बीकानेर में। और राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की नूरजहां कहलाती हैं। मारवाड़ की नूरजहां कहलाती हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने और पहला ऑप्शन देखिए गुलाब राय है, दूसरा आपके सामने रस कपूर है, तीसरा अबली मिणी है और चौथा है अनारा बेगम। दोस्तों पूछा है मारवाड़ की नूरजहां। मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह, और ये जो विजय सिंह की क्या थी? पासवान थी। तो सवाल पूछे अगर कि मारवाड़ के जो गुलाब राय है वो किसकी पासवान थी? तो मारवाड़ के शासक विजय सिंह की ये क्या थी? पासवान थी, न कि पत्नी थी। अब देखिए गुलाब राय है, इस गुलाब राय ने क्या जो जोधपुर है उसके अंदर गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। किसका? गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। इसे क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। मारवाड़ की क्या कहा जाता है? नूरजहां। और इसी के कहने पर ध्यान रखना, विजय सिंह ने मारवाड़ के अंदर किस पर हत्या रोक लगा दी थी?
पशु वध पर यानी पशु वध पर या पशु हत्या पर रोक लगा दी थी गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह ने मारवाड़ के अंदर। गुलाब राय ने इसके अलावा महिला बाग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो सोजत का किला है जो उस समय मारवाड़ रियासत का ही हिस्सा था, उस किले का जो परकोटा है उसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा उस समय का जो जालोर था वो भी विजय सिंह के अंदर में था, तो विजय सिंह के जो वहां पर जालोर में भी इनके कहने पर निर्माण कार्य करवाए थे। ध्यान रखना दोस्तों, इस गुलाब राय की हत्या करवा दी जाती है तो विजय सिंह को बहुत बड़ा दुख होता है और कुछ सालों बाद विजय सिंह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो गुलाब राय जिसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां, किसकी पासवान थी, मारवाड़ के शासक विजय सिंह की। इसी के कहने पर विजय सिंह ने मारवाड़ के अंदर पशुवध पर रोक लगा दी और इसने गुलाब सागर का निर्माण करवाया। महिला बाग जो जोधपुर के अंदर है, महिला बाग का भी निर्माण करवाया था। सोजत के किले की जो 4 दीवारी है उसका निर्माण करवाया था और जालोर दुर्ग में भी निर्माण कार्य करवाए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए अब क्या है, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था, यानी पूछा है कि जब अलाउद्दीन दिल्ली का शासक था उस समय जालोर का, उसी के समय जालोर का शासक कौन था, और 4 ऑप्शन दिए हैं, बिसल देव, शीतल देव, काहनड़ देव या वीरम देव। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था उसी समय जालोर के अंदर किसका शासन था, काहनड़ देव चौहान का शासन था। किसका दोस्तों, काहनड़ देव चौहान का शासन था। अगला सवाल है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे। तो महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे, 4 ऑप्शन है आपके सामने, चूड़ामन जाट, बदन सिंह, गोकुल जाट या राजा राम। तो ध्यान रखना दोस्तों, सूरजमल का पूछा है और सूरजमल थे वो किसके पुत्र थे, बदन सिंह जाट के। ये भी जाट साम्राज्य से संबंधित हैं। और सूरजमल जिनको क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून, क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का क्या कहा जाता है, इसे प्लेटो कहा जाता है। इसके अलावा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। इसके अलावा डी के महल बनाए थे, किसके महल, डी के जल महलों का निर्माण करवाया था किसने, सूरजमल ने। तो सूरजमल किसके पुत्र थे, बदन सिंह के। इनको कहा जाता है जाटों का प्लेटो, इन्हें कहा जाता है जाटों का अफलातून। भरतपुर बसाया था, डी के जल महलों का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, महाराजा सूरजमल है वो कहाँ के जो शासक थे, भरतपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया। पूछा क्या है, नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1572, 1570, 1580 और 1580 के बाद में देखिए अगला सवाल क्या है आपका, 1576। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए, नागौर दरबार आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 1570 में। कब, 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन होता है। नागौर दरबार का आयोजन ध्यान रखना किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। और नागौर दरबार देखिए 1570 में आयोजित होता है और आयोजनकर्ता कौन होता है, अकबर। कहते हैं कि अकबर जब नागौर दरबार का आयोजन करता है उस समय नागौर में अकाल पड़ता है और अकाल के राहत कार्य के तहत इसने नागौर के अंदर कौन सा तालाब बनाया था, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कहां पर, नागौर के अंदर। नागौर दरबार क्या था, तो अपना प्रभाव जमाने के लिए औरंगजेब ने राजपूत शासकों को क्या कहा था, या एक संधि वार्ता के तहत उन सबको अपने अधीन कर लिया था। तो इसी संधि के दौरान बीकानेर के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था, बीकानेर के शासक कल्याणमल ने बीकानेर के जो शासक थे इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की। जैसलमेर के शासक थे, कौन से, जैसलमेर के शासक थे जिनका नाम था हर राय, इन्होंने भी किसकी अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की। बूंदी के शासक थे उस समय, बूंदी और रणथंभौर के शासक थे जिनका नाम था सुरजनहाड़ा, और सुरजनहाड़ा ने भी क्या किया था, नागौर दरबार में आकर जो अकबर था उसकी अधीनता स्वीकार की थी। और जोधपुर का शासक आता है यहाँ पर चंद्रसेन, लेकिन चंद्रसेन से ज्यादा अकबर किसको प्रायोरिटी देता है, इनके भाई उदय सिंह को देता है। इसके कारण चंद्रसेन यहाँ से निकल जाता है और कुछ समय बाद अकबर मोटा उदय सिंह, जिसको मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है, इसको मारवाड़ का राज्य दे देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नागौर दरबार है ये इसका जो आयोजन होता है 1570 में होता है, अकबर के द्वारा होता है। और नागौर दरबार के जो उसी दौरान क्या होता है, जब दरबार का आयोजन होता है
नागौर के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है अकबर। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो बूंदी के सुरजनहाड़ा अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। बीकानेर के कल्याणमल अपने दो पुत्रों राय सिंह, जिसको आप नाम सुना होगा, बीकानेर के राय सिंह और अपने पुत्र पृथ्वीराज को लेकर आते हैं और इन दोनों को भी अकबर की सेवा में भेज देते हैं। जैसलमेर के हर्राई भी आते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। चंद्रसेन आते हैं, लेकिन चंद्रसेन को ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती है। तब उदय सिंह होते हैं जो मारवाड़ के शासक, उनको अकबर क्या कर देता है, शासक बना देता है। और राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं, भादरा जून चले जाते हैं। भादरा जून से वापस सिवाना चले जाते हैं और सिवाना में हैं, कुछ समय रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपना क्या है, औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा था। अब सवाल है कि औरंगजेब ने शिवाजी पर कंट्रोल करने के लिए किसको भेजा था। चार ऑप्शन है आपके सामने, मानसिंह प्रथम है, मानसिंह द्वितीय है, मिर्जा राजा जय सिंह है या फिर सवाई जय सिंह है। दोस्तों पूछा किसका है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम होगा, मिर्जा राजा जय सिंह। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है और पुरंदर की संधि के तहत मिर्जा राजा जो सवाई जय सिंह और औरंगजेब होते हैं, जो शिवाजी होते हैं, इन दोनों के मध्य संधि होती है पुरंदर की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सवाई जय सिंह। कौन है, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय खेजड़ली गांव की घटना हुई थी। चार ऑप्शन है, विजय सिंह, अभय सिंह, डूंगर सिंह या फिर तख्त सिंह। पूछा किसका है दोस्तों, खेजड़ली गांव की घटना। तो खेजड़ली गांव की घटना कब हुई थी, सन 1730 में हुई थी। खेजड़ली गांव कहां पर है, जोधपुर में। लेकिन सवाल है किसके समय हुई थी, तो बीकानेर के महाराजा कौन थे उस समय, अभय सिंह के समय होती है। कहते हैं कि अभय सिंह को उस समय महल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। उन लकड़ियों की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, इधर उधर अपनी सेना भेजते हैं। तो खेजड़ली गांव में अधिक खेजड़ियां होती है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग कौन होते हैं, विष्णुई। और विष्णुई होते हैं वो क्या करते हैं, वनस्पति या पर्यावरण के संरक्षक माने जाते हैं। वो पेड़ों को नहीं काटने देते हैं। और उस समय मारवाड़ की सेना होती है, वो 363 विष्णुइयों को क्या कर देती है, मौत के घाट उतार देती है। यानी विष्णुई वहां पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये खेजड़ली गांव के अंदर जो ये विरोध किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ये खेजड़ली गांव का जो ये हुआ था पूरा का पूरा आंदोलन, वो अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, अमृता देवी के नेतृत्व में। और खेजड़ली गांव की घटना के बाद अभय सिंह ने घोषणा की थी कि मारवाड़ के अंदर कभी भी निर्माण कार्य होगा उस समय खेजड़ी की लकड़ी का प्रयोग नहीं होगा। और खेजड़ली गांव की घटना को देखते हुए, उस घटना को हमेशा याद रखने के लिए खेजड़ली मेले का आयोजन होता है। वो होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन। और यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। अगला सवाल है, अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था। दोस्तों हाड़ी रानी जिसने अपना सिर काट कर दिया था उसका नाम पूछा है, रानी कर्णावती, रानी सहल कंवर, फिर है रानी पद्मिनी और फिर है रानी कमला दे। तो देखिए अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर। तो सहल कंवर किसकी पत्नी थी, तो ध्यान रखना सल्लूंबर के शासक यानी सल्लूंबर के जो सरदार थे, कौन, जिनका नाम था चुंडावत रतन सिंह। क्या नाम था, रतन सिंह चुंडावत। ये रतन सिंह चुंडावत की क्या होती है, पत्नी होती है। कहते हैं कि शादी होती है और कुछ समय बाद रतन सिंह को वापस बीकानेर के महाराणा राज सिंह किसी युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाते हैं और रतन सिंह का जाने का मन नहीं होता है और अपनी पत्नी को कहते हैं कि कुछ ऐसा गिफ्ट दो ताकि मैं आपको युद्ध में याद रख सकूं। तब सहल कंवर थी, वो एक वीर क्षत्राणी थी और उसने कहा कि मैं किसी की कमजोरी क्यों बनूं। तो उसने अपना सिर काटकर रतन सिंह को सौंप दिया और ये कहलाया कि आपको कभी भी युद्ध में जाते समय दूसरी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, शत्रुओं पर ध्यान देना चाहिए और शत्रुओं का नाश करना चाहिए। सहल कंवर के ऊपर एक कविता लिखी गई है, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको बता दूं कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। और इस कविता के जो रचयिता थे उनका भी नाम पूछा जाता है, उनका नाम था मेघराज मुकुल। क्या नाम था दोस्तों, मेघराज मुकुल ने यह कविता लिखी थी कि सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो सहल कंवर सल्लूंबर के रावत रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी और इनके ऊपर सेनानी कविता मेघराज मुकुल ने लिखी थी, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो